माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल विल मैसन ग्रामर। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं, इससे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे टेंस के बारे में बता रहा हूँ। टेंस कुल 12 होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल बताया हूँ, जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाना शुरू किया हूँ। प्रेजेंट टेंस में 3 खत्म कर दिया, यानी कि कौन कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने 3 खत्म कर दिया है। आज प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको आप मान सकते हैं इजी, आसान मान सकते हैं। सबसे कठिन मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मानता हूँ। हाँ, थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस 2 टेंस मिलके बना है। आखिर में परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंस मिला क्यों, उसके बारे में सुझाव देता हूँ। पहले आप पहचान जानिए। जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे तो टेंस का आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो देखेंगे लिखा हूँ, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी वाक्य हो तो आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना चाहिए कि आखिर में किस टेंस का है, उसको पहचानना चाहिए किस टेंस का है। तो पहचान कैसे पता चलता है? अंत के शब्दों से पता चलता है किस टेंस का है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है ये। अब हमने लिख दिया, इसको आपको याद रहना चाहिए कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यही पहचान किसका होता है? कंटीन्यूअस टेंस का होता है। रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें किंतु जोड़ दिया। किंतु के बाद क्या है? किंतु से के साथ समय अवश्य दिया हुआ होता है। तो यही नया चीज है जो इसको क्या बना देता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना देता है। एग्जांपल देते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें से के साथ है, देखिए से के साथ समय अवश्य दिया होता है। से मिलेगा और समय रहेगा। और अगर इतने होता मैं पढ़ा रहा हूँ तो किस टेंस का हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाता। लेकिन इस समय जुड़ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बन जाता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो ये जो से का इंग्लिश होता है 2 चीज लिखा जाता है। मैं उसको नियम में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस को रूल लिख दिया, समझा देता हूँ। तो पहचान के बारे में आप जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए ही, से, इट, राम, काऊ, मैन, ये सब सिंगुलर में आते हैं। यानी कि जब एक वस्तु प्राणी या का बोध होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मींस कहते हैं सहायक क्रिया, जो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो उसमें सहायक क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन आपको लिखना है। डबल हेल्पिंग वर्ब आ गया है हैज के साथ बीन। अगर आप हैज भर लिखते हैं और थर्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा? परफेक्ट टेंस का। देखिए तुम दोनों यूज करो, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है हैज और हैव, जिसके अंदर परफेक्ट हुआ। और ये आपका कंटीन्यूअस के नाते बीन जुड़ा है, यानी कि हैज बीन डबल सहायक क्रिया लिखो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट माने बहुवचन करता, आई, वी, यू, दे, बॉयज हो जाएगा, काउज हो जाएगा, यानी कि बहुवचन रहेगा। एक से अधिक वस्तुओं प्राणी का जब बोध हो तो बहुवचन कहलाता है। तब आप क्या लिखेंगे? हैव बीन लिखेंगे। देखिए हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन लिखना है। और वर्ब में क्या जोड़ना है? इंग, यानी कि कोई भी कंडीशन रहेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी रहेगा, हमेशा इंग जुड़ेगा। कहीं हटने वाला नाम नहीं है, सबसे बढ़िया काम है। इंग जोड़ेंगे। और फिर आइए रूल 2 पे। इसमें नया चीज क्या? से मिलता है। से के साथ समय मिलता है। लेकिन समय लिखने से पहले से का इंग्लिश आपको 2 चीज लिखना है, या तो आपको सिंस लिखना है या तो आपको फार लिखना है। तो देखिए मैं लिख दिया हूँ कि निश्चित समय के लिए सिंस लिखते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार। और सिंस फार दोनों का अर्थ क्या होगा? से होगा। लेकिन निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार लिखते हैं। इसका मैं अभी एक चार्ट बना दे रहा हूँ, जिसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है किसको आप निश्चित मानोगे और किसको आप अनिश्चित मानेंगे। तो समय का चार्ट बना दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा तो हमेशा उसको भूलेगा नहीं। तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और चार्ट बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे 2 एग्जाम्पल दे दिया हूँ, पहले इसको समझिए फिर चार्ट बनाता हूँ। एग्जाम्पल है, वह 1 महीने से विद्यालय आ रहा है। तो यहाँ पर समय क्या है? ये देखिए 1 महीने से, अगर इसको हम हटा दें, वह विद्यालय आ रहा है, तो किस टेंस का हो जाएगा? सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। रहा है, रही है आता है अंत में, और इसमें भी आ रहा है। लेकिन इसमें जो समय दे दिया है वही इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाता है। तो यहाँ पर देंगे समय। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे वह विद्यालय आ रहा है। तो वह का इंग्लिश होता है ही, और इसमें सिंगुलर के साथ
कंस्ट्रक्शन आपको याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट उसके बाद हैज बीन या हैव बीन चुनते हैं। जब ये सिंगुलर है तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज बीन। अगर प्लूरल होता तो हैव हो जाता, हैव बीन, तो हो गया डबल सहायक क्रिया। तो ही हैव बीन, हैज बीन, उसके बाद आना का इंग्लिश क्या होता, कम होता है, लेकिन कम में ई होता है, लेकिन जब इंग जुड़ता है तो ये हट जाता है, कमिंग हो जाएगा। ही हैज बीन कमिंग, वह आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, विद्यालय, कमिंग टू स्कूल, SCHOOL, पूरा हो गया, वह विद्यालय आ रहा है। अब एक महीने से, तो से का इंग्लिश पहले लिखना होता है, फिर एक महीने का लिखेंगे। जैसे कमरे में, तो मे का पहले लिखा जाता है कि इन द रूम, ऐसे इसमें भी होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर से का इंग्लिश डबल बता चुका हूँ आपका, सिंस की फार लिखेंगे, सिंस लिखेंगे या फार। तो इसको समझने के अभी मैं चार्ट बना देता हूँ, लेकिन समझ लीजिए जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस और अनिश्चित समय रहेगा तो फार। अब क्वेश्चन है एक महीने को आप निश्चित मानोगे कि अनिश्चित मानोगे। जब एक महीना दे, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, कुछ भी दे तो अनिश्चित माना जाता है। तो अनिश्चित जब मान गया तो इसको आप से इंग्लिश क्या लिखोगे, फार। और एक महीने इंग्लिश में एक का इंग्लिश 1 ना लिख के ए लिखते हैं, उसके बाद MONTH 1, ए मंथ को फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तुम फरवरी से रोज पढ़ रहे हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू। और एक प्लूरल है, जब इसके साथ हैज बीन हुआ तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन। बहुत ही आसान होता है, ध्यान से बात को सुनेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वर्ब है रीड, और रीड में आपको क्या जोड़ना है, ING। यू हैव बीन रीडिंग, क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट रोज है, रीडिंग डेली। अब आपको क्या लास्ट में लिखना पड़ता है, सेक इंग्लिश, उसके बाद टाइम जो भी रहे, समय जो है। अब यहाँ फरवरी से, अब फरवरी को क्या माने, अभी मैं बताया हूँ जब महीना दे, 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो अनिश्चित, लेकिन वही महीनों का नाम ही दे दे, जनवरी फरवरी 12 महीने होते हैं, तो क्या किस में आएगा, निश्चित में आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, सेंस लिखना होगा। से की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सेंस, उसके बाद फरवरी का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे या फिर VRUARY, सेंस फरवरी। अब जब चार्ट से बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब सेंस लिखा जाएगा, कब फार। जैसे कि यहाँ पर बताया हूँ जब महीना रहे, 2, 3 महीना, 4 महीने, निश्चित ना रहे कौन सा महीना, तो अनिश्चित में, लेकिन महीनों का नाम ही दे दे तो निश्चित में आ जाता है। वैसे भी मैं चार्ट बना के समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट कब सेंस लिखेंगे, कब फार लिखेंगे, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर ध्यानपूर्वक बात को सुनेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो अनिश्चित समय हो गए, जैसे यहाँ पर अनिश्चित समय इधर है फार, अनिश्चित समय के लिए मैं इधर लिखूंगा। जैसे मैं बोल दूं 2 महीने से, 2 महीने से, अब एक ही बता रहा हूं तो आप समझ लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, इस तरह का कुछ भी हो तो ये क्या होगा, फार लिखा जाएगा। तो इसका इंग्लिश से इंग्लिश फार लिख के, और 2 महीने है तो 2 मंथ से लिख देंगे, MONTH। अब यही देखिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ना देके महीनों का नाम ही दे दे, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, कुछ भी 12 महीने दे दे, सब लिख दे फरवरी से, फरवरी से। तो फरवरी से तो निश्चित मान लेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, सेंस फरवरी। फरवरी का स्पेलिंग सबसे कठिन होता है, इसको बच्चे अक्सर इसका स्पेलिंग भूलते हैं, इस बात इसको मैं लिख रहा हूँ। और फिर आ जाइए, जैसे मैं लिख दूं कि 6 दिनों से, मैं लिख दे रहा हूँ 6 दिनों से, 2 दिनों से, 1 दिन से, ये ऐसा कुछ भी रहे, 10 दिन से, 20 दिन से, तो उसमें क्या होगा, फॉर लिखा जाएगा। से का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, फॉर 6 डेज। लेकिन अब देखिए समझने वाली बात क्या है, जब 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन दे, दिन का कौन सा दिन जिक्र ना करे तो किस में होगा, अनिश्चित में होगा। लेकिन अगर दिन का नाम ही दे दे, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन ना बोल के दिन का नाम, दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से कोई भी दे दो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो दिनों में सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार से। तो यहाँ पर दिन का नाम ही दे दिया तो किस में आ जाएगा, निश्चित में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेंस, उसके बृहस्पति का थर्सडे होता है, THURSDAY, दिनों महीनों का नाम कैपिटल लिखा जाता है, सेंस थर्सडे हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। और फिर आ जाए वर्ष का भी ऐसे उठा लीजिए कि 2 वर्षों से,
2 वर्षों से। अब इसमें आप समझ लीजिए 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 6 वर्षों से कुछ भी गिनती रहे, तो जब वर्ष दे दे तो जान लीजिए क्या है, फार है, अनिश्चित में आएगा फार 2 ईयर्स। बहुवचन में है, ईयर्स तो करना पड़ेगा, 1 वर्ष होगा तो नहीं करना पड़ेगा, ईयर भर रहेगा। अब देखिए वर्षों से जब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तब आपका क्या हो गया, फार में अनिश्चित। लेकिन अभी वर्ष का नाम ही दे दे कि कौन से वर्ष में, 1995 में, 2000 में, 2017 में, 2022 में, तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 2020 से, 2020 से, 2015 से, जब वर्ष का नाम ही दे देगा किस में आएगा, निश्चित में आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा सिंस 2020। इसको पढ़ने का आइडिया क्या, 20 अलग नहीं कि 2020, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 2020 पढ़ दीजिए। 1995 है तो 1995 ऐसे बोल दीजिए, हो गया। 1000 करके नहीं पढ़ा जाता है, ये जो आपका वर्ष होता है। तो इसमें क्या होता है कि निश्चित समय ज़्यादा मिलता है, निश्चित समय ज़्यादा मिलता है, अनिश्चित समय कम मिलता है। अनिश्चित समय अगर कई चीज़ें होता है, क्लियर होता है, जैसे 2 वर्षों से, कई वर्षों से, बहुत समय से, ये सब अनिश्चित में होता है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन निश्चित वाला और कई पॉइंट होता है, उसको मैं इधर बता दे रहा हूँ। जैसे इसको 1 कर दिया, चलो ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 5 में बजों के साथ, जैसे बजो 6 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, जब बजे आ जाएगा तो जान जाइए क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे मैं लिख दूँ इधर 5 बजे से, तो से का इंग्लिश तुरंत आप सेंस से लिखिए, सेंस 5 ओ क्लॉक, CLOCK। ये जो ओ लिखा जाता है शॉर्टकट में ऑफ है, 5 ऑफ क्लॉक, शॉर्टकट में ओ क्लॉक लिख दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना भी बजे रहेगा, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो किस में आएगा, निश्चित में आएगा। और फिर देखिए क्या होता है, जब आपका क्या दे दे कि दिनों के भाग के नाम दे दे, दिन के भाग का नाम। दिन के भाग जैसे हो गया सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, ये सब क्या होता है, दिन के भाग होते। जैसे हमने लिख दिया सुबह से, सुबह से, दोपहर से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, तो ये सब निश्चित में आता है। जितना भी दिन का भाग देगा तो ऐसे देख लीजिए, सुबह से क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, और शाम से सिंस इवनिंग, आधी रात का क्या होता है, मिडनाइट होता है, सिंस मिडनाइट। ये सब जो दिन के भाग होते हैं निश्चित में होते हैं। और आपके क्या होते हैं, जैसे हो गया कल से, परसों से, तो कल 2 होते हैं, चाहे स्टरडे रहे चाहे टुमारो रहे, तो ये भी निश्चित में होता है, यानी कि सिंस स्टरडे, स्टरडे, TRDAY। और ऐसे हो जाएगा सिंस टुमारो। ये सब किस में आता है, निश्चित में आता है। अनिश्चित में और इधर जितने भी हैं सब पता होता है, इसे कई वर्षों से, कई दिनों से, ये सब तो ऐसे पता चल रहा है कि अनिश्चित में आता है, जो कि आप खुद क्लियर नहीं है, कई वर्षों से, कई दिनों से, बहुत समय से, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित में आते हैं। तो ये तो हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा था सेंस ऑफ हार का यूज करने वाला, इसको याद कर लीजिए और तब जाके इस टेंस को आप क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये टेंस आसान के शरीर में आता है, थोड़ा लॉन्ग भले होता है, बस आपको सबसे ज़्यादा जरूरी सेंस फार को लिखना होता है। तो मैं यहीं पर अफर्मेटिव सेंटेंस से वीडियो खत्म करता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस का अलग वीडियो और इंटरोगेटिव सेंटेंस का अलग वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ चुका होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।